जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब तथा उसके आरेख को खींचना सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से एक ठो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है और आरेख कैसे खींचते हैं। इसके बाद सीखेंगे उत्तल दर्पण का। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप बहुत ही आसान तरीक़ा से सभी आरेखों को खींच पाएंगे और बता पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण, यानी कि हमने पहले ही लिख दिया है कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। दोस्तों आपको पता है कि अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिसके उभरे पृष्ठ पे कलाई करके और दबे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों अवतल दर्पण। अब दोस्तों अगर इसमें एक हम मुख्य अक्ष खींच दें कुछ इस तरह से, तो आपको पता है कि जो यहाँ पर रहेगा दोस्तों इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको सी से दिखाते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो बीच होता है इसको बोलते हैं दोस्तों मुख्य फोकस, यानी कि दोस्तों एफ बोलते हैं। और इसका नाम दोस्तों होता है ध्रुव, यानी ध्रुव को पी से दिखाते हैं। अब दोस्तों हम लोग पूरी बात को समझते हैं। जैसे कि दोस्तों जैसे ये वक्रता केंद्र के बाहर आएंगे तो इधर जो मिलता है इसको हम लोग कहते हैं अनंत। क्या कहेंगे दोस्तों? अनंत कहेंगे। अब हम लोग पूरी बातों को एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यदि आपने केवल इतना समझ लिया तो आप 6 ठो इसका बनता है प्रतिबिंब अवतल दर्पण का, तो आप 6 ठो एकदम आसानी से बना पाएंगे और सबका परफेक्ट उत्तर भी दे पाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि शुरुआत में हम लोग वस्तु को रखते हैं अनंत पे। कहाँ रखते हैं दोस्तों? अनंत पे रखते हैं। यदि आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे दोस्तों? अनंत पे रखेंगे। यदि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे? मुख्य फोकस पे। ध्यान दीजिएगा, यदि अनंत पे रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे। यदि आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, यानी दोस्तों यहाँ रखेंगे, तो ये वस्तु भी आधा इधर चला आएगा, यानी कि अब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब जैसे ही आप यहाँ से उठ करके यहाँ रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो आपका प्रतिबिंब भी आधा आगे बढ़ जाएगा, यानी प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र बनेगा। और दोस्तों यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यदि आप इस वस्तु को मुख्य फोकस पे रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, यानी दोस्तों जस्ट उल्टा चल रहा है। यदि आप वस्तु को रखते हैं अनंत पे तो बनेगा मुख्य फोकस पे। यदि आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आएंगे तो ये वाला भी इधर आधा बढ़ जाएगा, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आ जाएगा। यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र बनेगा। यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच लाएंगे तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आ जाएगा। यदि आप इस वस्तु को रखेंगे कहाँ पे? मुख्य फोकस पे, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। अब दोस्तों समझते हैं कि बनेगा कैसा, समझाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि जब तक इस मुख्य अक्ष के नीचे बनता है दोस्तों कोई प्रतिबिंब, तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी मुख्य अक्ष के नीचे कोई बनता है प्रतिबिंब तो क्या दोस्तों? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका प्रतिबिंब मुख्य फोकस बनेगा तो हमेशा एकदम छोटा बनेगा, बिंदु साइज का। लेकिन मुख्य फोकस से आगे बढ़ेगा तो ये वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर आ जाएगा तो वस्तु के बराबर बनेगा, यानी कि समझिएगा अगर वक्रता केंद्र से पीछे रहेगा तो हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वस्तु के बराबर होगा प्रतिबिंब, और वक्रता केंद्र से आगे बढ़ जाएगा तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब। अब दोस्तों 6 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि वस्तु को आप अनंत पे रख सकते हैं, दूसरा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं, तीसरा कि वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, चौथा कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच लाएंगे, पांचवा कि
कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस पे। और छठवां रख सकते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो चलिए बारी बारी से सबको समझाते हैं और आरेख बना करके भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अवतल दर्पण से बनने वाला 6 ठो आकृति बनाएंगे। और यहाँ देखिए हमने यहाँ पे 6 ठो आरेख खींच दिया है। अब ये पूरा कंप्लीट आरेख नहीं है, केवल इस तरह से बना दिया हूँ ताकि मेरा समय कम लगे। अब दोस्तों जो खींचना है, जो जो कंडीशंस होते हैं, वो सारी बातों को आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग शुरुआत में वस्तु को रखते हैं अनंत पे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग लिखेंगे कि यदि वस्तु को अनंत पर रखी जाए। दोस्तों केवल एक बार लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से लिखिएगा, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लिखने पर। यदि वस्तु को अनंत पर रखी जाए, दोस्तों अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अनंत पे रखेंगे दोस्तों वस्तु को, तो वस्तु से जो लाइट आएगी कुछ इस तरह से आएगी और इस तरह से आएगी और यहाँ से टकरा करके हमेशा ये लाइट मुख्य फोकस से होकर कैसे चला जाएगा। अब दोस्तों एक किरण और आएगी जो कि अनंत से आएगी और ये भी किरण ऐसे कुछ जाएगी और यहाँ से टकरा करके ये भी मुख्य फोकस की ओर जाकर कैसे चला जाएगा। अब दोस्तों जो ये वस्तु से लाइट गई है दोनों, तो ये जो लाइट दोनों आपस में कटती है ना, प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। यानी कि दोस्तों ये दोनों लाइट कहाँ पे कटी है? मुख्य फोकस पे कटी है। तो दोस्तों जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका मुख्य फोकस पर। तो आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। यानी दोस्तों मुख्य फोकस को मैं यहाँ पे F लिखता हूँ। F पर वास्तविक उल्टा तथा अत्यंत छोटा। दोस्तों जब भी आपका प्रतिबिंब मुख्य फोकस बनेगा तो अत्यंत छोटा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा दोस्तों, अत्यंत छोटा बनेगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। लेकिन दोस्तों अब मैं नहीं लिखूंगा, अब आपको खुद से लिखना होगा। मैं केवल बोल दूंगा और उसको आप सुन करके अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे कि सेकंड कंडीशन क्या हो दोस्तों? सेकंड कंडीशन ये होता है कि हम लोग वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं। अनंत यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र को सी बोल दोस्तों, तो सी के बीच रखते हैं। अब दोस्तों यदि इसके बीच रखेंगे तो इसका मतलब कि वस्तु दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। देखिए जब पहले अनंत पे वस्तु था तो हम लोग को पता नहीं कि कितना दूर पे था, इसलिए यहाँ पे हम लोग इस तरह के लाइन नहीं खींचे थे। लेकिन दोस्तों अब हम लोग को पता है कि वस्तु कहाँ पे दोस्तों? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ से एक लाइट गुजारेंगे जो कि दोस्तों दर्पण से टकरा करके और मुख्य फोकस से होकर कैसे सीधा निकल जाएगी। अब बात समझिएगा, एक लाइट हम लोग और गुजारेंगे और वो लाइट जाएगी ऐसे वक्रता केंद्र से, और ये लाइट दोस्तों जैसे गई तो यहाँ से टकरा करके अपने ही रास्ते एकदम सीधे लौट जाएगी कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये लाइट और ये लाइट कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कट रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सी और एफ के बीच में कटा है दोस्तों। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच कैसा बनेगा? तो आप लिखिएगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा दोस्तों, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। दोस्तों जब मैं लिख रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या था कि तीसरा कंडीशन में हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे थे। जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं दोस्तों तो ये फिर यहाँ से जो लाइट जाएगी यहाँ जा करके दर्पण से टकराएगी और यह लाइट मुख्य फोकस से होकर सीधा ऐसे निकल जाएगा। अब जब हम लोग इस वस्तु से लाइट मारेंगे तो ऐसे ये यहाँ से जाएगी और टकरा करके ऐसे ये चला आएगा। अब दोस्तों हालांकि आपको इस जगह टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग इंची टेप से अच्छे से नापेंगे तो ये जस्ट वक्रता केंद्र के नीचे कटेगा। और दोस्तों यहाँ आप लिखिएगा कि जो प्रतिबिंब होगा
सी पर बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों? सी पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। दोस्तों हमने बोला था कि अगर वक्रता केंद्र से इधर बनेगा तब तक छोटा बनेगा, जब वक्रता केंद्र बनेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा, और वक्रता केंद्र जब आगे बढ़ेगा दोस्तों तो वहाँ वस्तु से बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे चौथा कंडीशन है कि यहाँ पे हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्तों? यहाँ पे वस्तु रखेंगे सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच रखेंगे, यानी दोस्तों यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? ये लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी और ये लाइट मुख्य फोकस से होकर के ऐसे सीधा चला आएगा। अब दोस्तों फिर से इस लाइट को ऐसे यहाँ पे मारेंगे तो ये लाइट ऐसे ऐसे आ जाएगी। अब दोस्तों ये लाइट कहाँ कटेगी? तो आप देख सकते हैं कि अनंत और सी के बीच कटेगी। अब दोस्तों जैसा ये अनंत और सी के बीच कटेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि सी और एफ के बीच जब बनता है तो वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी दोस्तों, सी और अनंत के बीच बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अगला कंडीशन है दोस्तों कि यदि वस्तु को हम लोग एफ पे रखें, यानी दोस्तों यहाँ पे रखें, तो यहाँ से वस्तु जाएगा, लाइट जाएगा दोस्तों दर्पण पे, दर्पण से टकरा करके ये वक्रता केंद्र से सीधा ऐसा दोस्तों चला आएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस वस्तु से लाइट हम लोग ऐसे नहीं गुजारेंगे, इस लाइट को हम लोग थोड़ा ऊपर मारते हैं ताकि ये ऊपर जाके सीधा रिफ्लेक्ट हो जाए और सीधा अपने ही मार्ग में वापस लौट जाए। जैसे कि सीधे ऊपर मारेंगे तो ऊपर से सीधे लौट के इस प्रकार से दोस्तों ये वक्रता केंद्र से सीधे दोस्तों ये दोनों लाइनें पैरेलल जाएगी दोस्तों, यानी दोस्तों ये दोनों लाइनें कहीं भी कटती हुई नज़र नहीं आ रही है, यानी दोस्तों बराबर जा रही है। जब बराबर जा रही है तो हम लोग ऐसा कल्पना करते हैं कि हो सकता है कि यह अनंत पर जाकर कट जाए, तो इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? अनंत बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि दोस्तों अनंत बन रहा है। जब यहाँ पे बड़ा बना था वस्तु से तो अनंत पे तो बहुत बड़ा बन जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अब देखते हैं हम लोग छठवां कंडीशन। देखिए दोस्तों छठवां कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु को हम लोग देखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो दोस्तों ये लाइट जाएगी यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ से ये सीधा ऐसे ऐसे दोस्तों आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस लाइट को ऊपर मारते हैं दोस्तों, ऊपर मारते हैं ऐसे। अब दोस्तों जब ऊपर मारते हैं तो ये जो लाइट है दोस्तों ये वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, हालांकि जो मेरा लाइन है सीधा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कि सीधा है दोस्तों, तो आप थोड़ा देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये लाइन दूर जा रही है वैसे वैसे दोस्तों ये इसका बीच का दूरी बढ़ रहा है। अब दोस्तों बताइए, अगर ये दोनों की बीच की दूरी बढ़ रही है तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों लाइनें कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी दोस्तों। बताइए, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, तो आप कभी कह सकते हैं क्या कि ये रास्ता दोनों में आपस जाके सट जाएंगे? से नहीं सटेगा दोस्तों। क्यों? भाई लाइट सीधी चलती है, लाइट ऐसा नहीं करता कि जा रहा है और उसको मुड़ने का मन किया तो मुड़ जाएगा। दोस्तों लाइट क्या गुण होता है कि लाइट हमेशा सीधी ही चलती है, तो इस तरह से ये दोनों कहीं भी नहीं कटेंगे। अब दोस्तों अगर कहीं नहीं कटेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये लाइनों के बीच की दूरी अगर कम करें तो इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी कम हो रही है, यानी दोस्तों एक समय ऐसा आया होगा कि कम होते होते ये दोनों सट गई होगी। ऐसा लग रहा है ना? तो क्या ये वास्तव में सटा है? क्या वास्तव में नहीं सटा, ऐसा हम लोग कल्पना किए हैं दोस्तों। तो अगर कल्पना किए हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, तो कैसा बनेगा दोस्तों? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी तो बनेगा लेकिन इस लाइन से ऊपर बन रहा है, तो हमने क्या बोला था कि अगर मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तब तो उल्टा बनेगा और आभासी बनेगा। सॉरी दोस्तों, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा कब? जब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। लेकिन इस मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है तो हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। इसलिए आप बोलिएगा कि प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये आरेख बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई है। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा दो आरेख केवल बनते हैं, कैसे बनते हैं आपको समझाने वाले हैं।
अब दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तल दर्पण द्वारा केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको समझा रहे हैं दोस्तों। देखिए, यदि हम लोग उत्तल दर्पण से किसी प्रकाश को डालते हैं तो वह प्रकाश दोस्तों फैल जाती है, यानी कि दोस्तों इस दर्पण के पार तो होगा नहीं, और इसका मुख्य फोकस वक्रता केंद्र दोस्तों दर्पण के पीछे होता है, तो इसीलिए इसके केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं आपको समझा रहे हैं दोस्तों। देखिए, पहला कंडीशन ये होता है कि यदि वस्तु को अनंत पे रखें दोस्तों, यदि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो ये लाइट ऐसे जाएगी और ये दोस्तों टकरा करके ऐसे फैल जाएगी, यानी दोस्तों उधर चला जाएगा। अब दोस्तों एक लाइट अगर और मारेंगे तो इस तरह से जाएगा और ये लाइट भी टकरा कर कैसे फैल जाएगा। अब दोस्तों बताइए, ये दोनों लाइटें कहीं मिल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकती है। लेकिन दोस्तों हम लोग ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये दोनों यहाँ पे मिलता, यहाँ पे अगर मिलता तो दोस्तों प्रतिबिंब बनता। ऐसा मिलता तो नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर इन दोनों को मिला दें तो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बनेगा आभासी, आभासी तथा सीधा, आभासी और सीधा। और बोलिएगा कि दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि दोस्तों दर्पण के आगे तो बन नहीं सकता है, कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। तो इस प्रकार से ये दोस्तों पहला उत्तल दर्पण का। देखते हैं दूसरा दोस्तों ये कर सकते हैं कि हम लोग ध्रुव और अनंत के बीच रख सकते हैं। इसको दोस्तों ध्रुव बोलते हैं, इसको अनंत बोलते हैं। अगर वस्तु को मान लीजिए यहाँ रखते हैं दोस्तों, तो ये लाइट जाएगी यहाँ से और ये दोस्तों ऐसे फैल जाएगी। अब समझिएगा, अगर एक लाइट यहाँ से और गुजारें ऐसे, और मान लीजिए कि इसको दोस्तों पहले मिला लेते हैं मुख्य फोकस से, इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक वस्तु को हम मिलाते हैं वक्रता केंद्र पर दोस्तों, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो ये दोस्तों कट रही है। कहाँ पे कट रही है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगी। दोस्तों आप लोग लिखिएगा कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? सीधा बनेगा। क्यों भाई? मुख्य अक्ष से ऊपर हमेशा सीधा ही बनता है और आभासी बनेगा। तो आप लोग लिखिएगा कि आभासी, सीधा तथा दर्पण से पीछे बनता है। उम्मीद करता हूं कि आपको दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।